Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at this beautiful problem from Herodo. The question says, a source of sonic oscillations with frequency nu naught equal to 1700 Hz and a receiver are located at the same point. At the moment t equal to 0, the source starts receding from the receiver with constant acceleration w equal to 10 meters per second square. Assuming the velocity of sound to be equal to v equal to 340 meters per second, find the oscillation frequency registered by the stationary receiver t equal to 10 seconds after the start of motion. चलिए बच्चों, तो इस सवाल में बेसिकली ये दे रखा है कि t इक्वल टू 0 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा था कि जो सोर्स है और जो डिटेक्टर है वो दोनों सेम पॉइंट पर बेसिकली लोकेटेड थे। क्लियर है? अब क्या हो रहा है आइए देखते हैं। द सोर्स स्टार्ट्स रिसीडिंग फ्रॉम द रिसीवर विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो सोर्स है वो क्या होने लगा, वो दूर जाने लगा इस रिसीवर से। क्लियर है? तो जो डिटेक्टर है या फिर रिसीवर है उससे अब सोर्स जो है क्या होने लगा, दूर जाने लगा। और किस एक्सेलरेशन के साथ? एक्सेलरेशन हमारे को दिया हुआ है w इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, वी नीड टू फाइंड द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द स्टेशनरी रिसीवर कब? t इक्वल टू 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मोशन। ठीक है, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद हमें बताना है कि जो डिटेक्टर है ना, वो क्या फ्रीक्वेंसी रजिस्टर कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि डिटेक्टर तो अपनी जगह पर रुका हुआ है, लेकिन जो सोर्स है वो इससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो अब देखिए बच्चों, ये जो सोर्स है, मान लीजिए कि इसने, है ना, इसने जो है, लेट अस से कि टी डैश टाइम पर इसने जो वेव एमिट करी थी वो टी टाइम पर डिटेक्टर पर पहुंच रही है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि टी डैश टाइम पर जब सोर्स यहां पर था तो इस समय इसने एक वेव एमिट करी और वो टी टाइम पर जाकर के डिटेक्टर तक पहुंचा है। और ऑब्वियस है कि सोर्स जो है टी टाइम पर थोड़ा आगे पहुंच चुका होगा और टी टाइम पर ही हम लोग कह रहे हैं कि डिटेक्टर के पास जो है वो वेव पहुंची। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों हम लोग इस सवाल में ये सीख रहे हैं कि अगर हमें ये देखना है कि डिटेक्टर की घड़ी में जब टी टाइम हो रहा था, है ना, डिटेक्टर की घड़ी में जब टी टाइम हो रहा था तो उस समय जो वो वेव है ना रिसीव करेगा वो टी टाइम पर सोर्स के द्वारा रिलीज नहीं हुआ है, वो किसी टी डैश टाइम पर सोर्स ने रिलीज किया होगा जो वेव अब डिटेक्टर के पास टी टाइम पर पहुंच रही है। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमारे को समझ में आ रहा है कि हमारे को जो डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसके लिए फॉर्मूला यही यूज करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिटेक्टर तो रेस्ट पर है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, ये वाला टर्म बेसिकली जीरो हो गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सोर्स है ये डिटेक्टर से दूर जा रहा है। ठीक है, तो जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या आएगी, कम आएगी एज कम्पेयर टू जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। तो इस वजह से डिनोमिनेटर में हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, डिनोमिनेटर में हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे ताकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, जिससे जो ओवरऑल टर्म है ना, दैट इज एफ डैश, वो क्या हो जाए, कम हो जाए एज कम्पेयर टू एफ। क्लियर है ये बात? अब लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान देना होगा कि ये जो वीएस है वो बेसिकली हमारे को क्या देखना है कि ये जो वीएस है वो टी डैश टाइम पर सोर्स की स्पीड है। ठीक है, तो टी डैश टाइम पर जो सोर्स की स्पीड है वो हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो वीएस होगी। और अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें ये टी डैश टाइम सबसे पहले निकालना होगा अगर हम लोग सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने, है ना, डिटेक्टर और सोर्स के बीच में दूरी दिखाई है ना, जो कितने टाइम में क्रिएट हुई है, टी डैश टाइम में। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप देखिए कि सोर्स जो है ना, वो टी डैश टाइम में कितना ट्रैवल कर जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सोर्स होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन, हमारे को डब्ल्यू दे रखा है, और हम लोग किस टाइम की बात करें, टी डैश टाइम की, तो टी डैश का स्क्वायर। ठीक है, इसी दूरी को लिखने का एक और तरीका है कि ये जो वेव है जो इस समय है ना टी डैश टाइम पर इस सोर्स ने रिलीज करी होगी, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो वेव है बेसिकली ये कितनी देर में डिटेक्टर तक पहुंची,
तो इस समय घड़ी में बज रहा है टी डैश टाइम, और जब डिटेक्टर ने रिसीव किया तब घड़ी में बज रहा है टी टाइम। तो इसका मतलब समय कितना लगा इस वेव को ट्रैवल करने में, तो समय हो गया टी माइनस टी डैश। ठीक है, टी माइनस टी डैश टाइम हो गया। और किस स्पीड से वेव ट्रैवल करी, तो वेव की स्पीड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं v के बराबर, जो कि बेसिकली स्पीड ऑफ द साउंड वेव है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू टी डैश का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस टी डैश। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहां से देखिए हमारे पास आ जाएगा हाफ डब्ल्यू टी डैश का स्क्वायर, क्लियर ही बात। फिर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस वी मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा हाफ डब्ल्यू टी डैश का स्क्वायर माइनस वी इंटू टी प्लस वी टी डैश इज इक्वल टू 0। इसको अगर थोड़ा रीअरेंज कर देंगे तो हमारे को क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी चीज दिखाई देने लगेगी। हाफ डब्ल्यू टी डैश का स्क्वायर प्लस वी टी डैश माइनस वी टी इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हमारे को नजर आ रही है इन टी डैश। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि टी डैश को कैसे निकाला जा सकता है। तो टी डैश विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स बराबर माइनस बी, है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो टी डैश बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 4 इंटू हाफ इंटू डब्ल्यू दैट इज 2w, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस वी टी, है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस वी टी। ठीक है, अब बच्चों इस पूरे के पूरे टर्म को हमारे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ, है ना, ट्वाइस ऑफ हाफ डब्ल्यू से। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि टी डैश क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस वी। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस में हम लोगों को प्लस चूज करना पड़ेगा, क्योंकि टी डैश जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वी प्लस, अब इधर क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2w वी टी। ठीक है, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा w। ठीक है, अब बच्चों आई होप कि आपको ये याद आ रहा होगा कि हमारे को vs निकालना था, है ना, ताकि हम लोग रिजल्ट निकाल सके। तो vs बेसिकली क्या था, vs था टी डैश टाइम पर सोर्स की वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पर vs बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर, है ना, इसकी स्पीड तो 0 थी, है ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर रहा था। तो vs बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, w इंटू टी डैश। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों w इंटू टी डैश जो कि बेसिकली vs है, तो वो कितना आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है अंडर द रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2w वी टी माइनस वी के बराबर। ठीक है, तो बच्चों अब जैसा कि हम लोगों ने प्लान करा था, है ना, यहाँ पर हम लोग vs की वैल्यू को उठा करके पुट कर देंगे और हमारे को f डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए f डैश हमारे पास कितना आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है f मल्टीप्लाइड बाय v। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा v प्लस अंडर द रूट ऑफ, है ना, यहाँ पर अंडर द रूट में क्या आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस 2w वी टी। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि v तो कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है ये बात। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं फाइनली कि f डैश बराबर कितना आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है एफ वी होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 2w वी टी। ठीक है, तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।